हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ये वन टक ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। कटिंग आप इससे पहले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो यहाँ से हमने देखिए 3.5 इंच लिया है और विड्थ इसकी आपका रेडी शोल्डर छोड़ के जितना भी बचेगा आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच हमारा रेडी शोल्डर था, तो मैंने 3 इंच छोड़ा है 1 इंच स्टिचिंग के लिए। और उसके बाद इस तरीके से एक बॉक्स बनाया और 1 इंच पे मैंने गोलाई दे दी है। और नीचे से हम 4 इंच लेंगे क्योंकि 3 इंच की हमारी पट्टी है। और इस तरीके से यहाँ से भी मैंने 3.5 इंच लिया है, तो 3.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और इसको इस स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद इस तरीके से आपको शेप देना है गोलाई में। ये देखिए, ये एक मंदिर की टाइप का शेप देना है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है देखने में, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। और अभी फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, तो ये डिज़ाइन बनाएं, आपको बहुत बहुत सुंदर लगेगा ये पहन के और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये मैं मेन फैब्रिक और जो हमारा अस्तर है लाइनिंग वो इकट्ठे ही कट कर रही हूँ, तो ये इधर उधर ना हो इसके लिए आप इसमें एक पिन लगा सकते हैं। तो ये इसी से ही आप चाहें तो यहाँ पे पेस्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी इसको इसी तरीके से सिल के पलटूँगी और इस पे लेस लगाऊंगी, तो मुझे भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इसी तरीके से बनाऊंगी। और ये डिज़ाइन आप बुकरम पे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है ये डिज़ाइन। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों ले लिया है और अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। क्योंकि ये हमारा बिल्कुल बराबर हमने कट करा है, तो हम अगर पिंस ना भी लगाएं तो भी चलेगा। बस हमको दोनों को एक बराबर करना है, अस्तर और हमारा मेन फैब्रिक, और दोनों को बिल्कुल 0.25 जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देना है। और ये देखिए, ये मैंने पूरा हर तरफ से 0.25 जितना मार्जिन लेते हुए हमने ये स्टिच कर देना है। प्रॉपर तरीके से आपको सीधा करते जाना है। और क्योंकि इसमें डिज़ाइन है, कर्व है, तो इसको प्रॉपर आराम आराम से आपको स्टिच करना है। और जहाँ जहाँ पे भी जैसे कर्व हो या फिर ये गोलाई हो, तो वहाँ वहाँ पे आपको मशीन को उठा करके और फिर ये कपड़े को घुमाना है इस तरीके से, देखिए। और इसी तरीके से आपको पूरे ये जो हमारा डिज़ाइन है इस पे सिलाई लगा लेनी है। और कट तो हमें करना नहीं है इसमें, क्योंकि हमने पहले से इसमें सेम टू सेम कट कर रखा है। तो बस हम यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ पे एक कट का निशान लगाना है। और उसके बाद इसको पेचकस की हेल्प से या फिर बड़ी वाली जो सुई होती है उसकी हेल्प से ये जो कोन है इसको हम सीधा करेंगे और पलट देंगे। तो ये देखिए, मैं अभी कट का निशान लगा रही हूँ। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। ये वन टक्स ब्लाउज है, फ्रंट में हम नेट लगा रहे हैं। और इसकी कटिंग देखने के लिए आप नेक्स्ट जो हमने इससे पहले ही वीडियो डाल दिया है उसकी जाके देख सकते हैं। ये वन टक्स ब्लाउज बहुत ही सुंदर लगता है पहन के और बहुत परफेक्ट इसकी फ़िटिंग आती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसकी कटिंग इससे पहले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ये देखिए लीजिए, ये मैंने ये जो कोन है इसको आप सुई या पेचकस की हेल्प से सीधा कर दें। और इस तरीके से मैंने इसको सीधा कर लिया है और बिल्कुल साइड साइड में आपको एक स्टिच लगा लेना है। और उसके बाद देखिए, इस तरीके से आपको फोल्ड करके नीचे भी एक स्टिच लगा देना है, ठीक है। और ये मैंने सिलाई लगा दिया है। और अब इसको हम इस तरीके से सीधा करेंगे, तो हमें नीचे भी हमें यहाँ पे ये इसको सीधा कर लेंगे, तो हमें ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये बन चुका है। अब हमारा कहीं से भी सिलाई वगैरह नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम एक स्टिच लगा देंगे सबसे पहले तो। और ये जो हमारे कोने रह गए हैं वहाँ पे भी हम ये कच्ची सिलाई से लगा के और इसको हम लॉक कर देंगे। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सब जगह पे सिलाई लगा दिया है चारों तरफ से। और अब मैं यहाँ पे किनारे पे लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो प्लेन भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं। लेस लगा के ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये लेस लगा दिया है। और यहाँ पे आप जो कोन था वहाँ पे आप डोरी भी लगा सकते हैं, चाहे तो हुक से उसको लॉक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक कपड़ा ले लिया है, ये आपका 3 इंच है इस तरीके से डबल में, और ऊपर से मैंने 1 इंच लिया है। और लंबाई आपको जितना भी चाहिए उतना ले सकते हैं। ये वाला मैंने
ये देखिए ये वाला मैंने 17 इंच लिया है और इसी तरीके की मैंने 2 पट्टी कट कर ली है और उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से तिरछा नीचे से और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा दूँगी और दोनों ही पट्टी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने दोनों पट्टी इस तरीके से तैयार कर लिया है और नीचे की तरफ से आपको इस तरीके से पेचकस की हेल्प से आपको इसको सीधा करना है। ये देखिए क्योंकि ये एक तरफ से बंद है तो ये इसी तरीके से ही सीधा होगा और कोनों को आपको अच्छे से निकाल के सीधा कर लेना है। तो ये देखिए ये मैंने इसको सीधा इस तरीके से बना दिया है और दोनों ही पार्ट हम इस तरीके से बना लेंगे और साइड साइड में इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। आप प्रेस भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। तो क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा हल्का था तो मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगा दिया है और दोनों ही पट्टी को हम इसी तरीके से तैयार करके और बैक में लगाएंगे। तो इस ये वाली जो होती है ना, ये बहुत तरीके का डिज़ाइन होता है। एक मैं आपको एक भी नया बताती हूँ। जैसे आप देखिए बैक में अगर आप जैसे डार्ट डालते हैं तो ये डार्ट के बीच में आपको इस तरीके से रखना है और यहाँ पे हमने स्टिच लगा देनी है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे 0.25 जितना ही स्टिच लगा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डार्ट का मार्जिन नहीं छोड़ा था और हमें डार्ट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। बैक में 1 डार्ट हमने जिस तरीके से कटिंग करी है तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए अब यहाँ पे भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे और ये देखिए पट्टी लगाने के बाद इस तरीके से हमने इसको नॉट बना देना है। तो हमारा ये बैक का डिज़ाइन कंप्लीट है और अब हम फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए ये देखिए हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक ये भी हमारा सेम टू सेम ही कट हुआ है। आप कटिंग में जा कर के देख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से एक स्टिच लगा देना है। तो पूरे पे मैंने इस तरीके से स्टिच लगा दिया है और जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ पे मैं एक कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे इस तरीके से और अब हम सबसे पहले डार्ट को तैयार करेंगे। तो डार्ट को हमने यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे धार स्टिच लगा देते हैं ताकि हमें ऊपर से सिलाई लगाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको वैसे ही फिनिशिंग बहुत अच्छी नज़र आएगी। ये देखिए और अब हम डार्ट तैयार करेंगे। तो डार्ट को हम अलग अलग लगा रहे हैं ताकि हमारी जो सिलाई है वो दिखाई ना दे, विजिबल ना हो और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए। आप एक साथ भी लगा सकते हैं बट एक साथ भी इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, आपका वो जो सिलाई है वो नज़र आएगा। तो इसीलिए आप अलग अलग लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये देखिए मैंने दोनों ही डार्ट को अलग अलग लगा दिया है, अस्तर का अलग, मेन फैब्रिक का अलग। तो दोनों तरफ से आपको लगा देना है ये डार्ट। ये देखिए तो मैंने ये हमारे दोनों ही डार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और देखिए सिर्फ ये 1 डार्ट से ही आपका कितना बढ़िया परफेक्ट इसकी जो आपका शेप होता है वो इतना बढ़िया आया हुआ है। और अब हम इस पे लगाएंगे नेट। तो ये देखिए सबसे पहले हम ये नीचे की जो पट्टी है इसको कवर करके रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच की एक पट्टी लिया है और इसको अब हमने डबल करके नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है और अब हम इसमें नेट लगाएंगे। तो ये आप कटिंग वाले में जाके देख सकते हैं कि ये कटिंग वाले पार्ट का ही हिस्सा है। तो ऊपर से तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, और यहाँ से बस सिर्फ नीचे की तरफ से हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ से मैं 1/2 इंच का मार्जिन स्टिचिंग के लिए छोड़ रही हूँ। इसको हम कैसे कट करा है हमने, ये आप जाके कटिंग के वीडियो में ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा। और अभी ये फेस्टिवल सीज़न आने वाला है तो ये आप इसकी स्टिचिंग कटिंग ज़रूर देखें, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, इसको आपको बहुत पसंद आएगा। और इस तरीके से हमने ऊपर के पार्ट में इसको सिलाई लगा देनी है एक। तो यहाँ से ये देखिए ये मैं इसको अभी स्टिच कर दूँगी बराबर करके। तो आप चाहे तो बैक पार्ट से भी स्टिच कर सकते हैं, चाहे तो फ्रंट पार्ट से भी स्टिच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए 0.25 जितना बस मार्जिन लेते हुए इसको मैं बैक पार्ट से इस तरीके से स्टिचिंग कर रही हूँ। आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि आपको नेट को खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल फ्लो में आपको इसको स्टिच कर देना, क्योंकि अगर आप नेट को खींचेंगे तो वो छोटा बड़ा हो जाएगा और फिर जो नेट होगा वो भी खींचेगा एक तरफ से। तो आपको ये नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए ये हमने नेट भी लगा दिया है और नेट लगाने के बाद अब हम यहाँ पे एक लेस लगाएंगे। तो ये देखिए ये लेस लगाने के बाद ये और सुंदर लग रहा है देखने पे। तो यहाँ पे भी हमने एक नेट लगा दिया है। तो ये देखिए आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से फिनिशिंग के साथ नेट यहाँ पे लेस लगाना है। आप जो भी ब्लाउज बनाएं उसमें जो भी मैचिंग का हो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रीन कलर का नेट लगा रहे हैं तो इसलिए हमने ग्रीन कलर का ही लेस लगाया है। और इस तरीके की पट्टी से आप ओरेबिक पट्टी से आप एक ओरेबिक पट्टी कट कर लें और उसके बाद इस तरीके से आप ऊपर का जो हमारा है इसको फोल्ड करके कवर कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए
ये मैंने नेक बना दिया है और हम इसके ऊपर ही लेस लगा देंगे, तो ये भी हमारा ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। वैसे तो नेट है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही विजिबल, तो मैंने अभी इस पे लेस लगा दिया है तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे भी इस तरीके से जो हमारा ये अस्तर था इसको नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने यहाँ पे भी एक अस्तर लगा दिया है। तो फ्रंट पार्ट भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो हमारी स्लीव है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने स्लीव में भी डिज़ाइन डाला हुआ है, तो आपको मैं दिखाऊंगी। इससे पहले हम इसको देखिए, हमारा बैक और फ्रंट दोनों ही कंप्लीट है। तो हमने यहाँ पे ये शोल्डर अटैच कर लिया है और शोल्डर अटैच करने के बाद अब हम ये देखिए, अब हम ये जो हमारी स्लीव है इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने 10 इंच ले लिया है ये जो हमारा नेट है, और लेंथ आप जितनी मर्ज़ी उतनी, अगर जितना ज़्यादा चुन्नट डालना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये देखिए डबल करके, और यहाँ से मैंने 22, ये हमारा 24 है तो ये आप 22-23 इंच है हमारा, तो आप इससे कम भी ले सकते हैं अगर आपका नेट कम है, अगर आपको चुन्नटें कम चाहिए। और अगर चुन्नटें ज़्यादा चाहिए तो आप फिर ज़्यादा नेट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये सबसे पहले आपको इसको डबल करके और सेंटर में एक कट लगा लेना है ताकि आपको पता रहे कि सेंटर किधर है। और उसके बाद अब हम इसमें प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर की साइड का प्लीट्स डाल रही हूँ, तो इसको सबसे पहले अपनी तरफ प्लीट्स डालेंगे, और जब हम सेंटर पे जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लीट्स डालेंगे, ठीक है। अगर आपका नेट कम है तो आप बिल्कुल छोटा छोटा प्लीट्स डालें, अगर ज़्यादा है तो आप पास पास और थोड़ी सी बड़ी बड़ी भी प्लीट्स डाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जितना भी आपका नेट है उस हिसाब से आप स्लीव बना सकते हैं, और अपनी पसंद के ऊपर भी है। अगर आपको जो प्लीट्स है वो कम पसंद आते हैं तो आप थोड़ी बहुत कपड़ा ही ले करके और ऊपर की तरफ बस 2-4 चुन्नटें डाल करके और स्लीव को बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और आजकल ये वाली जो स्लीव है ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, ये मैं सेंटर पे आ गई हूँ। पहले हमने इसको अपनी तरफ प्लीट्स डाला है और अब हम अपोजिट डायरेक्शन में ये देखिए दूसरी तरफ हम डाल रहे हैं। तो ये हमने इसी तरीके से हमने पूरे में प्लेट्स डाल के और इसको कंप्लीट कर कर लेना है। ये देखिए, इसी तरीके से हमने आराम आराम से आपको ये प्लेट्स डालना है, क्योंकि नेट है, आप खींच भी नहीं सकते हैं ज़्यादा। और ये इधर से भी हमने ये प्रॉपर ये देखिए प्लीट्स डाल लिया है। और अब हम इधर जिधर हमने ये तो हमारा ऊपर का साइड बनेगा, और ये हमारा जो फिटिंग वाला बॉटम है ये वाला साइड बनेगा। तो ये बस आपको एक ही डायरेक्शन में अपनी तरफ पूरे में प्लीट्स डाल लेना है, ठीक है। पूरे में आपको इसी तरीके से प्लीट्स डाल लेना है, और इसी तरीके से आपको दूसरा जो स्लीव है हमारा वो भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने ये पूरे में इस तरीके से प्लीट्स डाल दिया है। और उसके बाद ये जो हमारा फर्मा था इसकी इसकी भी मैंने कटिंग पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। कटिंग में ही उसमें पूरा आपको कटिंग देखने को मिलेगा 1 डार्ट का, और उसमें स्लीव की भी कटिंग मैंने उसी में ही बताया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये स्लीव का जो फर्मा है हमको इस तरीके से रखना है, और आप पिन लगा लें, क्योंकि ये है तो पेपर ही और नेट है तो इधर उधर हो सकता है, तो इस पर आपको पिन लगाना है। और उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे या तो आप, क्योंकि ये फैब्रिक है, अगर आपका इस्तेमाल नहीं होना है जो आपका पेपर है, तो आप चार्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। और अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं दोबारा, तो बिल्कुल चार्ट के बिल्कुल किनारे किनारे में आपको एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। मतलब जो आपका स्लीव का शेप है उसी शेप में आपको एक सिलाई लगा लेनी है प्रॉपर पूरा। और इसी तरीके से आपको ये देखिए इधर भी सिलाई लगा लेनी है, और अब हम इसको कट कर देंगे। और इसी तरीके से आपको दोनों ही स्लीव में सेम ऐसे ही करना है। और यहाँ हम इस तरीके से देखिए इसको अब कट कर लेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, इसको हमने देखिए नेट है तो नेट को आप बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको कट करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये फ्रंट जो हमारा
ये जहाँ हमारा शोल्डर जॉइंट होगा तो ये वाला पार्ट भी हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी नेट तो कंप्लीट है। अब इसको यहाँ पे हमने बॉर्डर लगाना है। तो ये हमारा जो साड़ी का जो हमारा बॉर्डर था उस वही हमने जितना भी आपका जो बॉर्डर हो उसको आपको कट कर लेना है और इस तरीके से बॉर्डर को नीचे की तरफ से रख के आपको कट करना है। आप चाहें तो पूरा बॉर्डर ले सकते हैं। मुझे पूरा बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे हाफ़ चाहिए। तो मैं इसको सिर्फ़ इसको फ़ोल्ड करूँगी और अगर आपको पूरा चाहिए तो जस्ट आपको जॉइंट करके इसको इस तरीके से छोड़ देना है और बीच में आप अस्तर भी लगा सकते हैं। मतलब जो आपका बॉर्डर वाला फैब्रिक है उसमें आप अस्तर लगा के कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक जो हमारा रफ़ स्टिच है मैं वो लगा रही हूँ और उसके बाद इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए मैं इसको यहाँ पे एक सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए हमारा जो स्लीव है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो यहाँ पे मैं अभी एक किनारे पे एक सिलाई लगा दूँगी और उसके बाद हम इस पे लेस लगा देंगे। आपको अगर प्लेन पसंद है तो आप प्लेन भी छोड़ सकते हैं, बट अगर लेस पसंद है तो आप लेस भी लगा सकते हैं। लेस लगा के ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको स्टिच लगा दिया है। इसी तरीके से आपको दोनों ही स्लीव आपको बनाने हैं। आप लेंथ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और देखिए मैं यहाँ पे साइड पे ही मैंने लेस भी लगा दिया है और दोनों ही स्लीव हमने इसी तरीके से ये देखिए तैयार कर ली है। एक स्लीव हमने तैयार कर लिया है, दूसरा भी हमने इस तरीके से बस इसका लेस रह गया है। तो आइए दिखाती हूँ, मैं आपको लेस लगा के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जहाँ हमने सेंटर पे एक सिलाई लगाई थी तो बस वहीं पे ही सेंटर पे आपको इस तरीके से लेस लगा देना है पूरे में। तो ये देखिए मैंने ये इस तरीके से इसमें लेस लगा दिया। तो अब ये दोनों स्लीव हमारी तैयार हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप स्टिचिंग का वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जाके आप कटिंग का वीडियो ज़रूर देखें, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये 1 डॉट ब्लाउज है जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत अच्छा लगता है सिलने के बाद और पहन के इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। और देखिए स्लीव आपको इस तरीके से, आपकी जो स्लीव है वो इस तरीके से बनेगी और बिल्कुल आपको परफेक्ट आती है स्लीव आपकी। और देखिए इस तरीके से जो आपने सेंटर में एक कट लगाया था उसी सेंटर को स्लीव के ये वाला जो शोल्डर है हमारा यहाँ पे रख के और हाफ आपको इधर सिलना है और हाफ आपको बैक पार्ट में सिल देना है। तो आप चाहे तो पहले फिटिंग लगा के भी सिल सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से भी सिल सकते हैं। तो मैं आपको इस तरीके से फ़िलहाल मैं दिखा रही हूँ आपको। अब और कभी किसी वीडियो में मैं आपको देखो यहाँ थोड़ा सा बच गया था तो मैं इसको भी प्लीट्स लगा दे रही हूँ क्योंकि ये तो प्लीट्स का ही ब्लाउज है। तो मैं यहाँ पे भी इसमें 2 प्लीट्स और डाल देती हूँ। ये पूरा इसी में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखो इधर भी मैंने ये 2 प्लीट्स लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है और अब मैं इसको भी इधर से कंप्लीट करूँगी। तो ये देखो इसको आपको बहुत आराम से रखना है और इसको स्टिच कर देना है। तो ये हमारा बस ये कंप्लीट है ब्लाउज। इसकी बस फिटिंग रह गई है। फिटिंग में हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, फिटिंग तो जो हमने कटिंग के टाइम पर निशान लगाया था उसी में ही। और ये देखिए अब ये वाला जो आपका पोर्शन दिख रहा है ना, तो इसके लिए आपको देखो मैं ये को बता रही हूँ। तो उसके लिए ये देखिए आपको इस तरीके से जो आपका स्टिचिंग वाला पार्ट था उसको हमने अंदर की तरफ करना है और यहाँ पे एक स्टिच लगा लेनी है। इससे देखिए ये आपको प्रॉपर फिनिशिंग दिखाई देगा और जो आपको स्टिच वाला कपड़ा है ना वो दिखेगा नहीं। ये हमें नेट के ब्लाउज में ऐसा करना पड़ता है क्योंकि ये नेट के ब्लाउज में ये सिलाई दिख रही है तो इसलिए हमको करना पड़ता है। अगर आपका सिर्फ फैब्रिक का ब्लाउज है तो आपको ये वाला पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्लीव अटैच करने की ही ज़रूरत है बस। और ये देखिए हमने इसको भी इसी तरीके से अटैच कर देना है पूरा। और अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी स्लीव अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमारी ये वाली जो स्लीव है ये कंप्लीट हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट ये बना हुआ है और देखने में भी देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो अब हम इसकी फ़िटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे 10 इंच का हमारा जो बॉटम है और तो यहाँ पे मैं उसका हाफ़ 5 इंच लगा रही हूँ। और जो चेस्ट और वेस्ट का फ़िटिंग तो हमने पहले से ही लगा रखी है, तो क्योंकि मैंने आपको कटिंग में बताया था बस उसी पे ही हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैं इसको बस अभी स्टिच लगा रही हूँ
और इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी लगाना है, लेकिन दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा चेंज करना है क्योंकि मैं उसमें चेन लगा रही हूँ। तो अभी आप देखिए कि हम चेन कैसे लगा सकते हैं इन ब्लाउज़ों में। और क्योंकि ये बैक और फ्रंट दोनों में ही डिज़ाइन है तो हम इसमें चेन ही लगाएंगे, चेन ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सेंटर पे गए हैं और पूरे में हमने ये स्टिच लगा दिया है उसी फिटिंग के ऊपर। और यहाँ पे मैं एक स्टिच और लगा रही हूँ कि कभी ऐसा होता है कि ढीला या टाइट कुछ भी हो तो हम कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर भी कभी थोड़े से 1 इंच या हाफ इंच किसी का होता रहता है, तो हम यहाँ पे 2 स्टिच लगा देते हैं हमेशा ही कि कभी वो अपने आप से भी खोल सके अगर कुछ उनको लगे तो इसलिए। और यहाँ पे जितना भी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो ये मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। ये देखिए, तो इसको हमने कट कर दिया है और ये देखिए कितना बेहतरीन और ये सुंदर लग रहा है। अब ये देखने में मैं आपको भी इसको सीधा करके भी दिखाऊंगी, पर उससे पहले हम चेन लगा लेंगे। तो इधर की फ़िटिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से यहाँ तक देखिए मैंने ये फ़िटिंग लगा दिया है और ये कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम इधर की साइड में भी फ़िटिंग लगाएंगे और यहाँ तक हमको देखिए फ़िटिंग लगाना है और उसके बाद हमको चेन के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो ये जितना हमने उधर की साइड लगाया था उतना ही हमने इधर की साइड भी लगाना है। ये देखिए हमने सेम निशान लगा लेना है, आप इंची टेप से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और अब इस तरीके से हमने देखिए यहाँ तक हमारा चेन रहेगा, तो मैंने यहाँ तक फ़िटिंग लगा दिया है और अब मैं यहाँ पे देखिए चेन लगा रही हूँ। तो आपको इस तरीके से चेन लगा लेना है। देखिए ये इस तरीके से रखना है, आपको ध्यान रखना है कि पहले फ़िटिंग लगा लेना है। तो जहाँ तक मैंने उंगली रखा था वहाँ तक बस वो सिलाई लगा के एक फ़िटिंग लगा लेनी थी और उसके बाद इस तरीके से आपको चेन लगा लेना है। ये उल्टी की तरफ से रखना है हमने। और अब हम जो हमारा ब्लाउज है उसको इस तरीके से हम सीधा करेंगे और ये देखिए इस तरीके से हमने सीधा करना है और इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर रख के हमको ये स्टिच कर लेना है, ठीक है। ये देखिए ये हम इसको अंदर की तरफ से कर सकते हैं और इसको हमने इस तरीके से स्टिच कर लेना है ऊपर से। और ये देखिए ये हमारा जो ब्लाउज है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और हमें बस कुछ नहीं वहाँ पे एक सिलाई लगानी थी, लगा दी हमने, कंप्लीट हो गया है। और आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप ये ब्लाउज, अभी फेस्टिवल सीज़न है, ज़रूर आप ये तैयार करें और पहने और आपको सबको तारीफ़ मिलेगी। और अगर आपका बुटीक है तो बुटीक में ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें। और भी अगर आपको कुछ सीखना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये ब्लाउज आपको कैसे लगा वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, बाय बाय।